हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर आनंद व्यास फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं सभी ठीक है, मस्त है, एंजॉय कर रहे हैं। इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज इन ग्लोबल बिजनेस एनवायरनमेंट का अपना सब्जेक्ट चल रहा है। अंतिम प्रहार के थर्ड क्वेश्चन से हमने स्टार्ट कर दिया है। 14 तक हमको जाना है और जल्द से जल्द ये सीरीज आगे बढ़ाते हैं और ये कंपलसरी सब्जेक्ट जो सबसे ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट रहता है सारे बच्चों के लिए, इसको आगे बढ़ाते हैं। इससे स्टार्ट करने से पहले एक और बात, पढ़ाई वढ़ाई तो अपनी जगह चलती रहेगी। इंडिया वर्ल्ड कप जीत गई तो आप सबको बधाई 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 बधाई। सूर्या का वो कैच या कहें वो विराट कोहली की इनिंग और बुमराह के जो विकेट हैं उसको कोई भूल नहीं पाएगा। हार्दिक पांड्या ने भी बढ़िया करा एंड में, लेकिन ठीक है, सूर्य कुमार का यादव का जो कैच था, आए हाय मज़े ही आ गए। तो आपका क्या सोचना है इस बारे में ज़रा कमेंट करके बताना। तो आप सबको बधाई हो इंडिया के वर्ल्ड कप जीतने पे, और वर्ल्ड कप उठाने की बारी अब आपकी है। MBA के 4 सेम कंप्लीट करने की बारी अब आपकी है। तो आइए थर्ड क्वेश्चन पे हमला बोलते हैं जल्द से जल्द। अब बिल्कुल अपन फास्ट स्पीड में आज चलने वाले हैं, है ना। तो थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि न्यूरोसाइंस क्या हो रही है और इसका बिजनेस में क्या यूज है, ये बताइए। इसके अलावा आप ब्लॉकचेन के ऊपर, याद रखना ब्लॉकचेन और IoT के ऊपर लगभग हमेशा क्वेश्चन पूछा ही जाता है कि इंटरनेट ऑन थिंग्स क्या है और ब्लॉकचेन क्या है। ब्लॉकचेन में मैंने एक बड़ा क्वेश्चन भी इंट्रोड्यूस करा है, तो ब्लॉकचेन आएगा ही आएगा लगभग, ये मान के चलिए। ये दोनों क्वेश्चन अल्टरनेट में आते हैं, इंटरनेट ऑन थिंग्स और ब्लॉकचेन, और कभी कभी दोनों एक साथ भी प्रकट हो जाते हैं। अब न्यूरोसाइंस क्या होती है? बेसिकली न्यूरोसाइंस ह्यूमन ब्रेन का नर्वस सिस्टम होता है ना, कि अपना जैसे नर्वस सिस्टम वर्क करता है। अभी मैंने हाथ पे यहाँ मारा तो मेरे दिमाग को तुरंत पता चल गया, तो क्या रिएक्शन रहता है, हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है। तो नर्वस सिस्टम कैसे वर्क करता है, तो इसी तरीके से ह्यूमन का एक बिहेवियर पैटर्न बनता है जिससे वो प्रोडक्ट बाय करता है। अब कुछ प्रोडक्ट हम इन्फ्लुएंस होकर बाय कर लेते हैं कि ये प्रोडक्ट मेरे को, ऋतिक रोशन ने माउंटेन ड्यू पी रहा है तो अपन भी पी लो। कुछ प्रोडक्ट अपन थ्रेटनिंग के कारण बाय कर लेते हैं कि थ्रेटनिंग के कारण कि अरे ये प्रोडक्ट तो अपने पास होना ही चाहिए, इट इज़ अ लाइफ सेविंग प्रोडक्ट। तो कुछ प्रोडक्ट अपन फ्रेंड, फैमिली, सोसाइटी से अट्रैक्ट होके वो बाय कर लेते हैं, मतलब मोटिव कुछ भी हो सकता है। और कुछ प्रोडक्ट हम एक्चुअल नीड के कारण बाय करते हैं, उसका परसेंटेज कम होता है। आप देखिएगा आपको 10 से 15% ही आपके घर में ऐसे प्रोडक्ट होंगे जिनकी 15, चलो 20 मान लेते हैं, 20% ऐसे प्रोडक्ट होंगे जो आपकी नीड अराइव हुई और उसके बाद आप लेकर आए। उसके बाद की जो 80% प्रोडक्ट होते हैं वो अनइन्फ्लुएंस होकर लेकर आते हैं। तो न्यूरोसाइंस यही कह रहा है, न्यूरोसाइंस इन बिजनेस ये कह रहा है कि जो ह्यूमन ब्रेन की एक्टिविटी है, जो उसका बिहेवियर है, उसको एनालाइज करके उसको मोटिवेट करा जाए, उसको एनालाइज करके उसको मोटिवेट करा जाए और प्लान बनाया जाए जिससे हमारी मार्केटिंग एडवर्टीजमेंट ज़्यादा बढ़िया हो सके, प्रोडक्ट का डिज़ाइन ज़्यादा बढ़िया हो सके, लीडरशिप, क्वालिटी और मैनेजमेंट यानी कि कंट्रोलिंग, प्लानिंग, कोऑर्डिनेशन, वही सारी एक्टिविटी अच्छे से हो सके और हम कंज्यूमर बिहेवियर को अच्छे से एनालिसिस कर सकें। ये न्यूरोसाइंस इन बिजनेस में रोल है, यानी कि जहाँ पे भी हमको डिसीजन लेना होगा न्यूरोसाइंस हेल्प करेगी। नेक्स्ट होता है IoT। IoT क्या होता है? इंटरनेट ऑन थिंग्स। इंटरनेट ऑन थिंग्स का बेसिक मीनिंग आपको ये याद रखना है, जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं वो किसी माध्यम से या डिजिटल माध्यम से डिजिटली एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, उसी को इंटरनेट ऑन थिंग्स बोल सकते हैं। अब वो स्मार्ट सर्वर्स हो सकते हैं, स्मार्टफोन्स हो सकते हैं, स्मार्ट लैपटॉप्स हो सकते हैं। किसी भी माध्यम से एक डिवाइस दूसरे डिवाइस से जब कनेक्टेड होता है तो वो इंटरनेट ऑन थिंग्स में आ जाता है। इंटरनेट ऑन थिंग्स द नेटवर्क ऑफ फिजिकल डिवाइसेस embedded with the sensor, embedded with sensor, software और other technologies, यानी कि एक जगह काम हो दूसरी जगह हो रहा है। बेसिकली ड्रोन भी हो सकता है, ड्रोन भी हो सकता है और नॉर्मल हमारी इंटरनेट सर्विस भी हो सकती है, जो मैन्युफैक्चरिंग में हेल्प करती है, स्मार्ट सिटीज़ बनाने में हेल्प करेगी, हेल्थ केयर, रिटेल। अब रिटेल का एक एग्जांपल दे देता हूँ। बिग बाज़ार में मैंने थोड़े समय काम किया, यानी कि हमारी जो लाइव वर्कशॉप होती थी हमने बिग बाज़ार में कंप्लीट करी। तो मैंने उदयपुर बिग बाज़ार में करी थी। तो अब हमारे पास अहमदाबाद के बिग बाज़ार का भी डेटा होता था, जयपुर के बिग बाज़ार का भी डेटा होता था, दिल्ली के बिग बाज़ार का भी डेटा होता था और कॉम्पिटिशन चलता था। अब हमको नहीं पता चल रहा है कि हम एज ए कंज्यूमर जब जा रहे हैं, बट उन बिग बाजार में आपस में कंपटीशन चलता था कि अहमदाबाद ने 10 लाख की सेल करी, जो है गांधीनगर में उसने 15 लाख की सेल करी, और इसमें इतना टारगेट अचीव हो पाया। वो इंटरनेट ऑन थिंग्स से जुड़े हुए होते थे और उन्होंने ये वाली स्कीम लॉन्च करी जिसके कारण उनकी सेल्स बढ़ी। और रियल टाइम पे, जी हाँ, रियल टाइम पे वो स्कीम चेंज कर देता था मैनेजर। उसको जैसे ही पता चलता था ये वाला प्रोडक्ट की मार्केट में सेल्स इस प्रोडक्ट के कारण बिक रही है, तो वो अपने यहाँ भी ट्राई उसको कर देता था। नेक्स्ट हो जाती थी, नेक्स्ट आ जाता है ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन एक तरीके की टेक्नोलॉजी है
जो लार्जर टेक्नोलॉजी अलाउ सिक्योर एंड ट्रांसपेरेंट टेम्पर प्रूफ रिकॉर्डिंग ऑफ द डेटा। एक तरीके की आपको इसको टेक्नोलॉजी लेना, डिस्ट्रीब्यूटिव नेटवर्किंग की टेक्नोलॉजी इसको बोल सकते हो। इट हैज़ पोटेंशियल टू डिसरप्ट वेरियस इंडस्ट्रीज। अब ब्लॉकचेन के ऊपर ही सारी टेक्नोलॉजी, सारी हमारी क्रिप्टो करेंसीज ब्लॉकचेन के ऊपर ही है, तो एक तरीके की अनब्रेकेबल टेक्नोलॉजी है, क्योंकि बार बार पॉपअप होता है, बाउंस होती है इसके IP एड्रेस। बेसिकली टॉर ब्राउज़र आप सबने यूज़ करा होगा, उसके अंदर ये बहुत सारी नॉर्मल चीज़ होती है ब्लॉकचेन। और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इसलिए थोड़ा सा सिक्योर्ड होती है क्योंकि एक तरीके का टिपिकल नेटवर्क के थ्रू जुड़ी होती है, तो इसका एंड यूज़र जानना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, जिससे इसका पासवर्ड क्रैक करना मुश्किल हो जाता है। सप्लाई चेन मैनेजमेंट में काम आती है, फाइनेंशियल सर्विस, वोटिंग सिस्टम में काम होती है। इंडिया में काम नहीं आती, याद रखना। इंडिया में इंटरनेट का वोटिंग में कोई रूल नहीं है, याद रखना। इंटरनेट ऑन थिंग्स का इंडिया के वोटिंग सिस्टम में कोई रोल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे यहाँ के जो EVM है वो इंटरनेट एक्सेसिबल नहीं है, ना उसको ब्लूटूथ से एक्सेस कर सकते हो, ना किसी से डिवाइस से एक्सेस कर सकते हो। उसको जो डिवाइस, वो जो मैकेनिज्म बना हुआ है, उसकी एक फ्लैश मेमोरी है, उस फ्लैश मेमोरी को वो सिस्टम में लेते हैं और चेक कर लेते हैं कि किसके कितने कितने पॉइंट आए, ठीक है। और आइडेंटिटी मैनेजमेंट मीन्स कि आप कह सकते हो कि जो आधार कार्ड का अपना पॉइंट है वो ब्लॉकचेन के नेटवर्किंग के थ्रू सॉल्व आउट होता है। यानी ब्लॉकचेन एक बेसिकली नेटवर्किंग सिस्टम है जो मल्टी लेयर्स में वर्क करता है, जो टिपिकल नेटवर्क कॉम्प्लेक्स नेटवर्किंग प्रोवाइड करता है, जो सिक्योरिटी मैनेजमेंट में, प्राइवेसी मैनेजमेंट में, इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग में, सप्लाई चेन में वर्कआउट होता है। इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन हमारा न्यूरो साइंस का कहाँ पे है? न्यूरो मार्केटिंग में हो सकता है, कनेक्टेड मैन्युफैक्चरिंग में हो सकता है, और ब्लॉकचेन को हम लॉजिस्टिक में यूज़ करते ही हैं, ठीक है। हाँ, ठीक है, शिपमेंट को ट्रैक करना नॉर्मली। आजकल तो ब्लॉकचेन हर जगह यूज़ हो रहा है, मतलब ब्लॉकचेन नेटवर्किंग हर जगह यूज़ हो रही है, क्योंकि एक तरीके का फायरवॉल प्रोवाइड कर देती है, वॉल प्रोवाइड कर देती है, जिससे प्राइवेसी का इशू बढ़ जाता है। और प्राइवेसी का इशू मतलब प्राइवेसी प्रोटेक्टेड ज़्यादा हो जाती है ना, और थोड़ा सा रिस्ट्रिक्टेड मैटर हो जाता है उसके अंदर एंटर करना। यूजुअली आप इसको एक इस छोटे से एग्जाम्पल से समझ लीजिए। यहाँ पे मुझे याद आया तो बता देता हूँ। ये एग्जाम्पल शायद हमने 10th क्लास में सीखा था, है ना। एक कंप्यूटर है, ये आपके बैंक का कंप्यूटर है, ठीक है। अब वो बैंक की ब्रांच कहीं भी हो सकती है। अब वो ब्रांच से दूसरे कंप्यूटर जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। अब ये इंटरनेट पे नहीं जुड़े हुए होते हैं, इंट्रानेट ईथरनेट पे जुड़े हुए होते हैं, बेसिकली इंट्रानेट पे ही जुड़े हुए होते हैं, है ना। अब ये 4 कंप्यूटर है, 1 2 3 4। आजकल तो फिंगर का भी सिस्टम आ गया है कि बायोमेट्रिक आप ऑन करोगे तभी आपका कंप्यूटर बैंक वाले ऑन होंगे। आप किसी भी बैंक में जाओगे तो बैंक मैनेजर या कुछ ही लिमिटेड लोगों के पास ID पासवर्ड होते हैं, वही एक्सेस कर पाते हैं। तो अब ब्लॉकचेन क्या करता है, ज़रा सा समझ लीजिए। ये हमारा बैंक का कंप्यूटर है। अब बैंक के कंप्यूटर से कहीं पे भी कोई भी डेटा चेंज होता है, जैसे कि मैंने एक जने को पैसे भेजे या एक जने से पैसे आए, तो एक नंबर कंप्यूटर पे अगर मैंने वो डेटा एंटर करा तो ये 3 नंबर हो सकता है कि जयपुर में हो, ये हो सकता है दिल्ली में हो, ये हो सकता है लखनऊ में हो, ये हो सकता है कानपुर में। तो कानपुर में मैंने ट्रांजैक्शन करा तो जयपुर में रियल टाइम में वो शो हो जाता है, आपके पास मैसेज आ जाएगा कि पैसा इस अकाउंट से इस अकाउंट ट्रांसफ़र हो गया। ये तभी हो पाएगा जब ये सारे कंप्यूटर एक मेन कंप्यूटर से जुड़े हुए हैं। बहुत सिंपल सी बात है। लेकिन मान लो कि कोई हैकर केवल यहाँ पे कोई ब्रिज बना ले और वो अपना कंप्यूटर भी जोड़ ले, जो किसी को भी नहीं पता हो, यहाँ पे किसी को भी नहीं पता हो कि एक नया कंप्यूटर हमारे यहाँ पर आ गया है A नाम का। अब यहाँ पे भी जो एंट्री होगी उसको तो एंट्री करनी है, यहाँ पे भी जो एंट्री होगी वो सब में रिफ्लेक्ट हो जाएगी। और अगर रात को ये एंट्री करी जाए तो कभी किसी के पैसों में से कितने भी अकाउंट में से उड़ाए जा सकते हैं। ब्लॉकचेन नेटवर्किंग इसी को सिक्योर करती है। ब्लॉकचेन नेटवर्किंग क्या करती है कि इनको इस कॉम्प्लेक्स नेटवर्किंग से जोड़ती है जिसमें हर कोई यहाँ पे जुड़ नहीं पाता। जैसे ये ए इसमें इंटरनेट जोड़ने की कोशिश करेगा, इंटरनेट इनकी लाइन को भी एक्चुअल में एक्सेस कर लेगा, अंगूठा लगा देगा, ID पासवर्ड डाल देगा, उसके बाद भी उसका कंप्यूटर नहीं जुड़ पाएगा, क्योंकि वो कंप्यूटर एक ब्लॉकचेन के नेटवर्क के थ्रू कनेक्टेड है। मतलब जो हार्डवेयर जो होता है वो भी कनेक्टेड होता है। इस तरीके का पूरा सिस्टम पे वर्क करता है। थोड़ा और कॉम्प्लेक्स है कि अभी IT के क्लासेस में इस पर डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। अभी यहीं पे अपना क्वेश्चन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हमला बोलते हैं। जय हिंद।